तो देखो बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मान के चलो कि इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो डेट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो उन डेट्स की कुछ लिस्ट बना रखी है मैंने, उस लिस्ट की अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और जो बच्चे भी सामने लाइव क्लास में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि सर आप मुझे इस डेट्स का पीडीएफ सेंड कर दो, ठीक है, तो आफ्टर द लाइव क्लास आपको क्या करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड होगी। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आएगा जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आपको उस व्हाट्सएप पर आपको मुझे अपना नेम लिख कर भेजना है, साथ में ये लिख कर भेजना है, काइंडली सेंड पीडीएफ ऑफ इम्पॉर्टेंट डेट्स। मैं आपको सेंड कर दूंगा। हालांकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक एक करके अपन पढ़ते चले जाते हैं जो एग्जाम में 101% आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर ये आप कर जाते हैं तो काफ़ी नंबर तो आप अपने इसी में से ही गेन कर लेंगे। और ये जितनी भी डेट्स लिखी हुई हैं वो सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी सीरियल ऑर्डर में। तो 1757 अगर आप साथ साथ लिखते चले जाते हैं तो आपको याद भी होता चला जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस चीज़ को साथ साथ लिखते चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। नहीं है तो स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट ले लें और बातों को देखते चले जाएं। 1757 इज द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। 1793 इंट्रोडक्शन ऑफ द जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने इंट्रोड्यूस किया था ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोलो या इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब नाम याद होगा तो आपको पता लग जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन इस पे बन जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 1793। तो 1700 की तो ये दो ही है ना। अब सारी 1800 की आ जाएंगी। 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लॉन्च ऑफ फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प, 1852। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे से थाने पे ही चली थी हमारी पहली रेलवे ट्रेन। तो 1853 फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो लिंक कर रहा था बॉम्बे से थाने को। स्यूज कनाल की ओपनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इन इंपॉर्टेंट से भी और इंपॉर्टेंट जो लगते हैं वो मैं उनके ऊपर स्टार बना रहा हूँ। तो ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल कब है? 1869 पे। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया? 1881 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ठीक है, टिस्को का इंट्रोडक्शन कब हुआ, सेटिंग अप कब हुआ टिस्को का? 1907 में। ये भी कई बार पूछा गया है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे बोलते हैं? आपको यदि याद हो तो मैंने बताया था 1921 से पहले की सिचुएशन, 1921 से बाद की सिचुएशन। डेमोग्राफिक कंडीशन बटी हुई थी ना, तो वो 1921 में। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पायोनियर ऑफ इंडियन एविएशन एयरलाइंस बाय टाटा, 1932 में। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस कब हुआ? सभी जानते हैं, 14 अगस्त 1947। और इंडिया का बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कितना हो जाएगा? 15 अगस्त 1947। ठीक है जी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट जिसे बोलते हैं, विद 23 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, 1948 याद रखना। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1948 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1949। सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैनशिप, जिस प्लानिंग कमीशन को बाद में जाके क्या नाम रख दिया था? नीति आयोग, है ना। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ। लॉन्च ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच में हुआ। ठीक है जी, मैं स्टार लगाता चला जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। आखिर में आप ज़रूर से इसको पढ़ के जाना। जो बच्चे मुझे आफ्टर द क्लास ये लिख के भेजते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ काइंडली सेंड द पीडीएफ, आई विल सेंड पीडीएफ टू देम। ठीक है,
मुझे मेरे पर्सनल नंबर, मतलब जो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर आपको मैसेज करना है केवल। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1951 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना 1953, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ के जाना। कार्वे कमिटी, ये देखो कई बार पढ़ा है और कई बार क्वेश्चन भी आया है इसका। और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी कंस्टिट्यूटेड, कब आया था कार्वे कमिटी? 1955 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाना है इसको भी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान 1956। और सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, पहला तो कब आया था? 1948 में। और सेकंड कब आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन? 30 अप्रैल 1956। आप खुद ही समझे, जिसके आगे पूरी डेट लिखी है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। सन नहीं, पूरी डेट पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा आ रहा है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेन वॉज इनिशिएटेड टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी, यानी चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या आया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेन, ठीक है, 1958 में। और ये भी देखो आपने पढ़ा था, वो रेड डेयरी वाली बात आपको बताई थी मैंने, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर, याद है? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर के बारे में आपको बताया था। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय माओ, माओ का नाम बताया था आपको, माओ ने इंट्रोड्यूस किया था ये। अंडर, ये चाइना के अंदर किया था। 1966 से 76 स्टूडेंट्स विद एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम देयर कंट्री साइड, ठीक है, 1965 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशन टू स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ GDP ऑन द एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी 1964-66 में कि 6%, ये जो 6% है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट परसेंटेज कि मतलब एजुकेशन के ऊपर GDP का कम से कम 6% खर्च हो, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम्स स्टार्ट हुआ था, तो वो 1966 में हुआ था। नेशनलाइजेशन बैंक का कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर, ठीक है, 1969 में फर्स्ट टाइम हुआ। और बाद में जाकर 1980 में भी हुआ था, कुछ और बैंक नेशनलाइज हुए थे, ठीक है। पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1970 में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन द पाकिस्तान। अब देखो, अब ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑपरेशन फ्लड बोलो, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलो, स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरेन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीस कुरेन के द्वारा हुआ था, ठीक है, टू क्रिएट नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, क्योंकि ये सारे डेट्स देखो एक साथ आ गई ना आपके पास। सिविल वार इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन द इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश 1971, ये इसके ऊपर भी स्टार लगा देना व्हाइट रेवोल्यूशन पे। गवर्नमेंट सेटअप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB 1974। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ये इंपॉर्टेंट है, 1978, कई बार पूछा गया है। वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1979। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स 1980। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और डेट भी पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पूरी डेट लिखी हुई है, 1982, 12 जुलाई एस्टेब्लिश हुआ था नाबार्ड। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में, इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान 1988। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया, आपने तो उसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा है, 1991, है ना। अब देखो 1 जुलाई 1991, अब जिस पे पूरी डेट लिखी हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट ज्यादा है, पूरा चैप्टर था इसके ऊपर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे NEP बोलते हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। LPG पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब हुई थी? जुलाई 1991 में, इंपॉर्टेंट। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 24 जुलाई 1991, ऊपर अपन ने पढ़ ही लिया, 1991 में 24 जुलाई है। गोल्डन रेवोल्यूशन, अब बच्चा तो ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ के गया, गोल्डन पढ़ के नहीं गया, इसलिए इसको पता नहीं लगता, हॉर्टिकल्चर से था ना ये, 1991 से 2003 तक, ठीक है। 17 सितंबर 1992 इंडिया साइंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलॉन्ग विद द इट्स लंदन अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाना। गोल्डन रेवोल्यूशन को भी ध्यान से करके जाना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ GATT, ठीक है, सक्सेसर ऑफ GATT, पहले नाम GATT था, उसके बाद नाम क्या रख दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
इंपॉर्टेंट। तपस मजुमदार कमिटी अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट 1999। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 2000 अप्रैल 2001 में। मनरेगा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में आई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट। ये पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आपके लिए एग्जाम में 100 और 100 नंबर लाने के लिए आज की वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपकी। जब एग्जाम में आएगी और आप याद करके जाओगे तो आपको मेरी याद आएगी, आप बोलोगे सर ने सही कहा था। आप पक्के से याद करके जाना, बिल्कुल मत छोड़कर जाना इसको। मनरेगा विच वॉज पास्ड विच मनरेगा वॉज पास्ड विच गारंटेड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट किस स्कीम के तहत था? मनरेगा स्कीम के तहत था। इन द फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। दोनों पे स्टार लगाओ प्यारे बच्चों, इस पे भी लगाओ, इस पे लगाओ। राइट टू एजुकेशन एक्ट का कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वॉज एनेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप के हैं उनका फंडामेंटल राइट है। 2009 के अंदर एक्ट आया। इसके बाद देखिए बच्चों, 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर access to various financial services like availability of the basic saving bank account, financial literacy। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? मोदी जी लाए थे ना। कब? 28 अगस्त 2014 में। इंडिया वॉज डिक्लेयर अ पोलियो फ्री कंट्री बाय WHO कब हुआ? इंपॉर्टेंट लगाओ इनके ऊपर। 27 मार्च 2014 में डिक्लेयर हो गया कि कोई पोलियो नहीं है किसी को भी, तो पोलियो फ्री हो चुका है हमारी कंट्री। लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया? सितंबर 2014 में। एबोलिशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वन चाइल्ड पॉलिसी प्लान आया कब चाइना में और एबोलिश कब हुआ, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय नीति आयोग, बदल दिया गया नाम प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब आया? 2015 में, ठीक है। ये सब मोदी गवर्नमेंट में ही के टाइम पे ही आई हैं ये सारी चीजें। फिर लिखा हुआ है गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY ऑफ स्किल इंडिया 16 जुलाई 2015 में। फिर कह रहा हूँ जिसके ऊपर पूरी डेट लिखी हुई है उनको तो करके ही जाना है, छोड़ के जाना ही नहीं है। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ करेंसी का? वो हुआ 8 नवंबर 2016 में। GST एक्ट कब पास हुआ पार्लियामेंट में? 29 मार्च 2017, ठीक है। GST केम इनटू इफेक्ट कब आया? 1 जुलाई 2017 में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट आपके हैं। तो इन सब सारी डेट्स को उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों ने ले लिए होंगे इसके स्क्रीनशॉट्स। और अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दे रखा है, आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नेम, अपनी सिटी, और उसके बाद आप मुझे लिख कर भेजें काइंडली सेंड द PDF ऑफ इम्पॉर्टेंट डेट्स, आई विल सेंड यू। और आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, आपने नोट डाउन किया, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।